यदि हम यूरिया कम डालते हैं तो हमारा पैसा भी बच रहा है और मुनाफा हमको उतना ही हो रहा है, यील्ड हमारा उतना ही हो रहा है। ये कैसे संभव होगा? Fertilizer is critical for plant growth. When applied in balance, plants absorb fertilizer, they grow strong, they grow bountiful, and they produce good yield. But then when applied in excess, once plants have had their fill, the excess fertilizer either leaches into the groundwater as nitrates or gets volatilized and gets converted into nitrous oxide. सबसे बड़ी बात है कि किसान जो खेती कर रहे हैं, खेती से उनको फ़ायदा हो, किसान अपनी फसल को अच्छे तरीके से उपजा पाएँ, उनका खर्चा कम लगे और यील्ड पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े। पर्यावरण के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एक फार्मर ही होता है। ये आपका खेत है? जी तो ये जहाँ तक मैं देख ना सर, यहाँ से लेकर के और गन्ना से लेकर के वो गन्ना तक, वहाँ से लेकर के ई है इतना ही है। पहले हम खेती करते थे तो गांव के लोग अपने बगल के खेत में यूरिया ज़्यादा डालते थे तो हरियाली ज़्यादा होती थी, तो उसके देखा देखी हम लोग रात के भी ले आकर डाल लेते थे कि उसका हरियाली ज़्यादा होगा। जब सबसे पहले दिव्यांशु जी रास्ते से गुजर रहे थे, मैं अपने खेत को जुताई करवा रहा था। एकाएक इन्होंने गाड़ी रोका और खड़े हो गए। इन्होंने खूब सरसरी निगाह से उस प्लॉट को देखा, फिर हमको बुलाए, बोले कि किसके लिए खेत तैयारी करवा रहे हैं? गेहूं बोने के लिए तैयारी करवा रहे हैं। अरे इतनी जुताई, इतनी लागत आप लगा रहे हैं तो आपको बचत क्या होगा? ये तो पुरानी पद्धति है। काम करने के दौरान हमने देखा कि किसान की फसल को या उसकी मिट्टी को जितने नाइट्रोजन की ज़रूरत होती थी उससे वो बहुत ज़्यादा डालता था। किसान अगर अपने खेत में कोई भी खाद डालता है तो उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसको कैसे कम करें, इस पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। जब पहली बार बात हुई, वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो हमने बोला कि ठीक है, ज़मीन के किसी कोने में इतने में आप एक बार ट्रायल करके देखो, जो आप प्रैक्टिस बाकी अपने खेत में करेंगे वो आप उसमें करिएगा, इसमें आप हमारे हिसाब से करके देखिए और यील्ड हम लोग देखेंगे। इतना अच्छा धान हुआ है उसमें, बहुत अच्छा धान हुआ है। उतना तो अच्छा हुआ ही नहीं था। जब ज़्यादा भी यूरिया देते थे तो वैसा नहीं होता था, अच्छा होता था। अब तो अच्छा है, वैसा ही सेम है, कम देने के बावजूद भी सेम है। अगर खेत में ज़्यादा पहले खाद डालते थे तो फिर भी वही प्रभाव होता था, और जब उन्हें कम किया तो उत्पादन भी थोड़ा बढ़ने लगा और जो भूमि का जो उर्वरक शक्ति है वो और मजबूत होने लगा। मूंग या ढैंचा ये लगाएं और धान की जब रोपनी का टाइम आए उस समय वो उसको जोत दें। बीच में अगर फसल आती है तो अपना तोड़ें, अपना इस्तेमाल करें। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम किया। पहले हम 2 बीघा में अपना जो खादर यूज करते थे उसमें जैसे 5 से 5.5 बोरी लगता था। अब 3.5 बोरी में ही मेरा पूरा फसल हो जा रहा है। जो बचत कर रहा हूँ उस पैसे को मैं फिर उस खेती में ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। हर एक किसान को हमने इंडिविजुअली एक पैम्पलेट दिया जिसमें ये सारी बातें छपी हुई थी। उसके बाद हमने 50-50 किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो वो किसानों को समय समय पे व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी भेजते रहते थे। उन 18,000 फार्मर्स को हम रेगुलरली हर 2 हफ्ते पे टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं।
It's subsidized, but it's not free. So already poor farmers are spending on urea, nitrogen fertilizer. Our approach is not to say don't use fertilizer. There is a need for fertilizer, but how do you make sure that the right level of fertilizer is given to the right crop at the right agroecological region? Building that science out for it, and then making sure that you have partnerships that take it to scale to the millions of farmers that it needs to go to, and then supporting the government in optimizing fertilizer policy.